आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 11 मैथ के चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसेट: a set is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। किसी भी सेट A के को हम सबसेट बोलेंगे सेट B का अगर A के सभी एलिमेंट सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में हों। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल से। ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे हम सबसेट को? whenever A is a subset of B, if whenever A belongs to A then A belongs to B। A यहां पर जनरल एलिमेंट लिया है सेट A का, तो अगर कोई जनरल एलिमेंट लिया हमने सेट A का और वही एलिमेंट सेट B में भी है तो हम कहेंगे A is a subset of B। इसको रीड करने के लिए और लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सिंबल और यूज करते हैं। इस सेंटेंस को लिखने के लिए इम्प्लाइज ये सिंबल रहेगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। तो इस सिंबल की हेल्प से हम कैसे लिखेंगे? A is a subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। यानी A B का सबसेट है अगर A एलिमेंट है A का, इट मीन्स A एलिमेंट होगा B का भी। यानी कि अगर कोई सबसेट में है एलिमेंट तो वो सेट में अवश्य होगा। तो सेट का छोटा रूप है ये। छोटे रूप से मतलब है कि सेट के कुछ एलिमेंट्स लेके या सारे एलिमेंट लेके भी हम एक नया सेट बना रहे हैं जिसको हम बोलेंगे सबसेट। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको? A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो होगा नॉट अ सबसेट और उसको हम डिनोट करेंगे सबसेट के सिंबल को क्रॉस करके, जैसे नॉट इक्वल करते थे, ठीक है। तो कुछ खास बातें यहां पर सबसेट की रहेंगी कि एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होगा क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स को लेके अगर हम एक सेट बना दें तो वो सबसेट कहलाएगा उसका, और वो इसलिए खुद अपने आप हर सेट अपना सबसेट होगा। फाई नल सेट होता था। नल सेट में फाई सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट के बिना एक सेट है फाई, तो हम ये कह सकते हैं कि फाई क्या है? वो सभी सेट्स का सबसेट होगा। तो ये नोट करने वाली बात है, इस सभी सेट्स का एक सबसेट फाई तो हमेशा ही होगा और एक वो खुद होगा। तो दो सबसेट तो ये फिक्स हो गए किसी भी सेट के सबसेट्स, एक फाई और एक सेट इटसेल्फ, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं पॉइंट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो और ऐसा हो जाए कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए और बी ए का सबसेट हो जाए, तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ए एंड बी आर द सेम सेट। ए और बी सेम सेट होंगे, सेम सेट मतलब इक्वल होंगे, ऐसा तभी हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस एंड दैट इंप्लॉइज, या इफ एंड ओनली इफ ये सिंबल यूज होगा। टू वेज इंप्लीकेशन है ये, तो इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो ए इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ को हम शॉर्ट में IFF भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने नोट में पढ़ा वहां पर कि दो सबसेट तो फिक्स हैं, कौन कौन से? फाई और सेट इटसेल्फ। इसके अलावा जितने भी सबसेट बनेंगे किसी सेट के एलिमेंट्स को लेकर तो वो सारे कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। लेट A and B be two sets if A is a subset of B and A not equal to B। अगर वो B के इक्वल नहीं है then A is called the proper subset of
बी, तो वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और जो दो कंपल्सरी सबसेट्स थे कौन, फाई और सेट इटसेल्फ, उनको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो दो दो पार्ट में हो गई है, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। एक होता है सुपरसेट। सुपरसेट से मतलब है, इसको अगर हम लैंग्वेज को बदल दें, उल्टा कर दें इसको, कि A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी A से बड़ा सेट है कौन, B। तो इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें तो हम पढ़ेंगे B इज अ सुपर सेट ऑफ A। B इज अ सुपर सेट, ये सुपर सेट का सिंबल होगा। सबसेट का सिंबल ये वाला है, और सुपर सेट के लिए इसका उल्टा बनेगा यहां पर, तो ये सुपर सेट का सिंबल बन जाएगा। जैसे कोई सेट हमने मान लिया 1 2 3 तीन एलिमेंट है, और बी में 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, तो बी के तीन एलिमेंट 1 2 3 लेके हमने ए को बनाया हुआ है, यानी ए के सभी एलिमेंट किसमें है, बी में। तो हम कहेंगे ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना चाहेंगे तो हम बोलेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, एक आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। एक ही एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट लिखेंगे और ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो ये बन जाएगा सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं इन डेफिनेशन का यूज करके। यहां पर हमें सिर्फ ये बताना है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। दोनों सेट हमें गिवन होंगे दो दो। फर्स्ट स्टेटमेंट में यहां पर दिया है 2 3 4 एलिमेंट है, और राइट साइड में दिया है 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट साइड के सेट के सभी एलिमेंट 2 3 4 राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये सबसेट होगा। लेफ्ट साइड का सेट राइट साइड के सेट का सबसेट होगा। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, यहां पर ए बी सी है और राइट साइड में ए मिसिंग है, तो एक एलिमेंट मिस हो गया है, इसलिए हम कहेंगे ये सबसेट नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11 का कोई बच्चा है, वो पहले सेट में है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लिखा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जो आपके क्लास का बच्चा है वो स्कूल का तो होगा ही होगा। इट मीन्स जितने भी क्लास 11 के बॉयज हैं या वो स्टूडेंट हैं, वो सभी आपके स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल भी होंगे, तो इसीलिए ये सबसेट आएगा यहां पर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और दूसरा सेट है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद 1 यूनिट। अब सर्कल इन अ प्लेन में तो सभी सर्कल आ गए, चाहे वो यूनिट का, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 10 यूनिट का, सारे सर्कल आ गए, तो ये सेट बड़ा हो गया है। इट मीन्स ये सेट बड़ा है, और यूनिट सर्कल वाले में फिक्स कर दिया आपने, थोड़े ही सर्कल लिए हैं जिनका यूनिट रेडियस होगा, तो इट मीन्स कि ये सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट, एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, एंड सेकंड सेट दिया है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो ट्राइंगल्स का सेट है एक, और एक रेक्टेंगल का सेट है, तो ट्राइंगल का सेट सबसेट नहीं होगा रेक्टेंगल के सेट का, तो यहां पर नॉट अ सबसेट का सिंबल आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट में एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और राइट साइड में दिया है एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सभी ट्राइंगल भी होंगे, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड के सेट के राइट साइड के सेट में भी होंगे, इसीलिए यहां पर सबसेट का सिंबल आएगा। सेवंथ पार्ट देखते हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और राइट साइड में है एक्स इज एन इंटीजर। तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो इंटीजर भी होते हैं, इसीलिए यहां पर सबसेट का सिंबल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, examine whether the following statements
आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर चेक करनी है स्टेटमेंट हमें। तो पहली स्टेटमेंट है सेट गिवन है, लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट है ए बी और राइट साइड में है बी सी ए। तो लेफ्ट साइड में सेट ए बी एलिमेंट्स राइट साइड के सेट ए बी में भी है। इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स इन सेट बी। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी और यहां दिया है नॉट अ सबसेट, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट, ए सेट मान लेते हैं, पहले वाले को लेफ्ट साइड वाले को ए ई और दूसरा सेट है राइट साइड में वॉवल्स का। तो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ए के दो एलिमेंट ए ई बी सेट में भी कंटेन कर रहे हैं। इट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पार्ट, 1 2 3 ए सेट में है और 1 3 5 बी सेट में है। तो यहाँ पर 2 मिसिंग है। 2 सेट ए में तो है, सेट बी में नहीं है। यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा यहाँ पर। देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ए सेट है जिसमें सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेट बी में भी कंटेन कर रहा है। इट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर सेट ए गिवन है और सेट बी में तीन एलिमेंट है ए बी सी। अब यहाँ पर ये ए जो है सेट है और सिंबल यहाँ पर दिया है बिलोंग्स टू का। तो बिलोंग्स टू जो आता है एप्सिलॉन सिंबल, ये एलिमेंट के लिए आता है। तो जबकि यहाँ पर सेट गिवन है तो यहाँ पर सबसेट का सिंबल होना चाहिए था, बिलोंग्स टू का नहीं। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिक्स्थ पार्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहले सेट बना लेते हैं। लेस देन 6 में इवन नेचुरल नंबर दो एलिमेंट आएंगे 2 एंड 4 और राइट साइड में बी सेट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6। तो 6 को 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 6 12 18 एंड 16। तो 2 4 सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी आ रहे हैं 2 एंड 4, इसीलिए ए बी का सबसेट होगा। तो सिंबल सबसेट का ही दिया हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेट ए गिवन है, 1 2 एलिमेंट है इसके और यहां पर 3 4 अपने आप में एक सेट है। 3 4 इसके एलिमेंट नहीं है, ये सेट इसका एलिमेंट है। सेट 3 4 सेट ए के अंदर है, यानी कि इसके एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर। और एक एलिमेंट इसका 5 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? तो यहाँ पर इसने यहाँ पर इस 3 4 क्या दिया है? सबसेट का सिंबल दिया है। सेट तो है लेकिन यहाँ पर ये जो ए सेट है ये जो है इसका एलिमेंट है, ये 3 4। तो यहाँ पर सिंबल क्या आना चाहिए था? एलिमेंट का। इट मीन बिलोंग्स टू का सिंबल आना चाहिए था, सबसेट का नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड पार्ट में बिलोंग्स टू का सिंबल दे रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड पार्ट में जो एलिमेंट था 3 4 उसके बाहर एक बार और ब्रैकेट लगा दी है। इट मींस ये क्या बन गया? सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट है इसके अंदर, सिंगलटन सेट, और ये सबसेट होगा किसका? ए का, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या 1 सबसेट होगा ए का? 1 सबसेट नहीं होगा क्योंकि वो एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये इसका फिफ्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए।
तो 1 to 5 सबसेट बनाया है 3 एलिमेंट को लेके, तो तीनों एलिमेंट सेट ए में भी है, तो इसीलिए ये यहाँ पर सबसेट होगा ए का। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है? एलिमेंट के लिए, और यहाँ पर ये 1 to 5 क्या बनाया हुआ है? सबसेट। तो सबसेट का सिंबल यूज होना चाहिए था यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं आएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसी है? इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पर, इसीलिए यहाँ ये सबसेट नहीं होगा। 9th वाले में 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट होता है सभी सेट्स का, एलिमेंट नहीं होता है। एलिमेंट अगर दिखाना है आपको तो उस सिंबल को सेट के अंदर आपको शो करना पड़ेगा। तो यहां पर ये सेट क्या है? एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस, 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 एलिमेंट लेके सेट बनाया गया है, लेकिन 5 एलिमेंट ए का नहीं है, तो ये ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये जो सेट बनाया है हमने, ये भी सबसेट नहीं होगा। सबसेट कौन होता है? जो ए के एलिमेंट से ही बनता है। अब क्योंकि 5 एलिमेंट ही नहीं है सेट का, 5 इज नॉट एन एलिमेंट, तो इसीलिए ये सेट भी सबसेट नहीं होगा, तो ए कैसी हो जाएगी? इनकरेक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। पावर सेट एक आता है हमारे पास। पावर सेट क्या है? जितने भी कोई सेट अगर हम ले ए, और इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं, उन सबको मिला के एक सेट बना दें, तो उसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ दिस सेट, यानी कि ए सेट, और डिनोट करेंगे पी ए से, यानी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जैसे हमारे पास ए कोई एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ए सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। अब इसके सबसेट बनाने हैं हमें, तो सबसेट बनाएंगे, तो 5 हम जानते हैं सभी का सबसेट होता है, तो एक 5 हो गया। फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके सिंगलटन सेट बना लेते हैं, तो एक बार ले लिया 1 को, एक बार ले लिया 2 को, दोनों एलिमेंट ले लिए। एक बार अब दोनों एलिमेंट्स को एक साथ ले लेते हैं, तो ये सेट इटसेल्फ सबसेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बन गए सबसेट? 5, 1, 2 एंड 1, 2। तो ये 4 सबसेट हो गए हमारे पास। तो इन सब का हमने कलेक्शन कर दिया, यानी ये सब क्या हो गए? अब एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं, किसके अंदर? पावर सेट में। एक बार ब्रैकेट बाहर लगा दिया, तो पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? अपने आप में सेट होंगे, सबसेट होंगे, किसके? ए के। अपने आप में खुद एक सेट है, और वो सेट कैसे हैं? सबसेट है ए के। तो यहाँ पर कितने बन गए? 4। एलिमेंट कितने थे? 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो अगर हमें किसी भी सेट के सबसेट्स देखने हैं, या हमें ये कहना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इन जनरल, अगर किसी सेट में n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर m है, तो उसके अंदर पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 रेज टू द पावर m। पावर सेट में एलिमेंट कौन से होते हैं? सबसेट होते हैं, किसके? ए के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सेट ए के सबसेट कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर m। तो ये आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू में भी हो सकता है वो, और फिल इन द ब्लैंक में भी हो सकता है। कोई सेट गिवन है और उसमें पूछा जाए कि भाई आपके पास इस सेट के कितने सबसेट बना सकते हो, तो आप बताओगे 2 की पावर m। जैसे कि इस सेट में 3 एलिमेंट है, तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3, दैट इज 8 एलिमेंट्स। और आपसे कहा जाए कि कोई सेट ए है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में भी 2 रेज टू द पावर m ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि सभी सबसेट क्या है? सभी सबसेट्स का ही सेट है पावर सेट, इसीलिए ये सेम है। नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पूछा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। किसी सेट के सभी सबसेट जो आपको सेट गिवन है उनके सबसेट्स आपको लिखने हैं। तो पहला कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब कितने एलिमेंट? 1। तो यहाँ पर सबसेट कितने बनेंगे हमारे पास? 2⁻⁴ दैट इज 2। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 5 होगा ही होगा और एक सेट इटसेल्फ, 2 ये हो गए और कोई बनेगा नहीं सबसेट, तो 2 ही यहाँ पर सबसेट बन रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। यहाँ पर क्या है? 2 एलिमेंट दिए हैं तो सबसेट कितने होंगे? 2⁻², यानी कि 4। अब 4 कौन कौन से? पहले आप 5 लिख लेंगे, एक सेट इटसेल्फ लिख लोगे और फिर एक बार ए को ले लेंगे और एक बार बी को। तो ये 4 सबसेट हमारे पास बन गए किसके? गिवन सेट ए के। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट। तो यहां पर कितने एलिमेंट हैं? 3। तो सबसेट कितने होंगे? 2⁻³ मींस 8। अब कैसे बनाएंगे? 5 सभी का सबसेट होता है तो 5 से शुरुआत करेंगे। 5 ले लिया हमने, फिर तीनों एलिमेंट लेंगे एक एक करके। 1 एक बार ले लिया, 2 एक बार ले लिया, 3 तीन हो गए। पहले एक एक एलिमेंट लिया, अब दो दो एलिमेंट लेंगे पेयर में। तो 1 2 ले लेते हैं पहले, 1 2, फिर 2 3, फिर 3 और 1 साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे ताकि गलती ना हो। तो क्या लिया? 1 2 2 3 और 3 1। तो पहले एक एक एलिमेंट लिया, फिर दो दो एलिमेंट लिए और अब क्या लेंगे? अब तीनों एक तीन तीन एलिमेंट लेंगे तो तीन तीन में तो एक साथ ही आ जाएगा, 1 2 3 खत्म। तो यहाँ पर 8 सबसेट यहाँ पर आ गए। इसी ऑर्डर को आप फॉलो करोगे अगर एलिमेंट आपके 3 से ज्यादा भी है। कैसे? पहले 5 लिखोगे, फिर एक एक एलिमेंट लोगे, फिर उसके बाद दो दो एलिमेंट के पेयर लोगे, फिर तीन तीन एलिमेंट के पेयर, फिर चार चार एलिमेंट के पेयर। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे और नंबर ऑफ सबसेट बना लोगे। साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखना ताकि गलती ना हो। नेक्स्ट आता है 5। ये आप ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है। 5, अब 5 में कितने एलिमेंट होंगे? 0। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2⁻⁴ मीन्स 1। और 1 कौन सा होगा? एक 5 सभी का सबसेट होता है तो इसीलिए ये 5 अपने आप में इसका सबसेट भी 5 होगा। 5 सबका होता है और 5 इटसेल्फ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। अगर ए क्या है? 5 है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसमें यहाँ पर 5 में कितने एलिमेंट है? 0। तो सबसेट कितने होंगे? 2⁻⁴। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 1। 2⁻⁴ मतलब 1। जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट भी होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास इंटरवल्स और आगे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। इंटरवल्स थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरवल्स क्या है? ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है आपके पास। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का कोई सेट है, उसके दो एलिमेंट है हमारे पास ए और बी। कोई भी दो रियल नंबर है ए और बी। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that y is lies between a and b। यानी y कोई नंबर है, रियल नंबर, जो जो इनकी बाउंड्रीज कह सकते हो आप इसको, a और b के बीच में कोई नंबर है y। ठीक है, जैसे 1 और 2 ले लेते हैं अगर हम ए और बी की जगह, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी जो भी नंबर आएगा वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा और इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। यहाँ पर ओपन इंटरवल इसलिए कहेंगे क्योंकि जो इसके एंड पॉइंट्स हैं यानी कि ए और बी वो इस सेट के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये सेट के एलिमेंट नहीं होंगे, यानी कि y a के इक्वल भी नहीं हो सकता और y b के इक्वल भी नहीं हो सकता। इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल और डिनोट करेंगे यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, a कॉमा बी लिख के और स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। इट मींस ये क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पर इंटरवल बन गया है। अभी सेट के लिए हम कौन सा कर्ली वाला ब्रैकेट यूज कर रहे थे। ठीक है और नंबर लाइन पर अगर हमें डिनोट करना है तो नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक छोटा सा गोला लगा देंगे, ये ब्लैंक स्पेस शो करने के लिए कि यहाँ पर ये जो नंबर है हमारे पास ब्लू
लाइन जो है ये हमारे पास सेट के एलिमेंट्स है, लेकिन ए और बी इस सेट को, इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या कर दिया, स्पेस दे दिया है बीच में। तो स्पेस दिखाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैंक गोला लगा देंगे और उसके बाद आगे लाइन को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी, बट ए कॉमा बी themselves do not belong to this interval, इस इंटरवल में नहीं आएंगे। तो ये कैसा कहलाएगा, ओपन इंटरवल। लेकिन अगर इक्वल टू के साइन लग जाते और ए और बी इस इंटरवल में या इस सेट में आ जाते तो अब हम उसको कहते क्लोज्ड इंटरवल। तब हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स आल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। और इसको डिनोट करने के लिए अब यहां पर ये बिग ब्रैकेट यूज करोगे, बड़े वाला। ठीक है, और यहां पर इक्वल टू का साइन साथ में आ जाएगा। तो वहां पर हमने स्पेस दिखाया था नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए, और क्योंकि ए और बी अब सेट में आ चुके हैं तो इस नंबर लाइन को कंटिन्यू कर देंगे। पूरा इसको ब्लैक कर दिया, कंटिन्यू कर दिया है। अब हम स्पेस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ इंटरवल ऐसे भी होंगे जो जिसमें हो सकता है कि लेफ्ट एंड पॉइंट हो या राइट वाला हो, एक भी हो सकता है ना। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, अब ओपन क्लोज ना कह के अब दोनों ही नाम आपको एक साथ बोलने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला इंटरवल लिखा है अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला ए बी। अब ये क्या है, ए की तरफ से क्लोज्ड है और राइट और बी की तरफ से ओपन है। यानी कि ए इस इंटरवल या इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन बी इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, x सच दैट x a लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन b। इट मींस ओपन फ्रॉम b एंड क्लोज फ्रॉम a। तो नंबर लाइन पर भी ऐसे डिनोट करेंगे, a की तरफ से ब्लैक कर देंगे इसको, यानी कि इसको हमने कंटिन्यू दिखा दिया है, और b की तरफ से स्पेस दे देंगे। इट मींस यहां पर b सेट में एलिमेंट नहीं है। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि a इंक्लूड कर जाए तो b इंक्लूड कर जाए और a की तरफ से ओपन हो जाए, तब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इज ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b इंक्लूडिंग b बट एक्सक्लूडिंग a। ठीक है, इसमें यहां पर नोट करने वाली बात है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो इनके एंड पॉइंट्स हैं, तो b माइनस a, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। जैसे 1 और 2 दिया है, दो एंड पॉइंट, तो 2 माइनस 1 क्या होगी, उसकी लेंथ हो गई इंटरवल की। आपको 2,5 दिया है तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 उसकी लेंथ हो गई आपके पास, किसकी, इंटरवल की। अब दो पॉइंट के बीच में कितने नंबर लाइन पर पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो कोई भी इंटरवल कितने पॉइंट होंगे उसमें, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ये भी नोट करने वाली बात है। रियल नंबर्स दो पॉइंट के बीच में या दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट्स भी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो अब आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। आपने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि हमें क्या करना होगा, जिस तरफ इक्वल टू का साइन नहीं है उसकी तरफ से ओपन, और जिधर इक्वल टू का साइन दिया है उधर क्लोज्ड। तो इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल, ओपन फ्रॉम लेफ्ट और -4,6 देन क्लोज्ड इंटरवल यहां पर बना देंगे। सेकंड पार्ट में ओपन इंटरवल है, बोथ एंडेड, तो यहां पर ओपन इंटरवल का सिंबल लगा देंगे, -12, -10। नेक्स्ट पार्ट में अब यहां पर ये राइट की तरफ से ओपन है और लेफ्ट की तरफ से क्लोज्ड है। तो यहां पर लेफ्ट क्लोज लिख दिया और राइट की तरफ से ओपन बना दिया 0,7। फोर्थ पार्ट में क्लोज इंटरवल है, बोथ हैंडेड, तो आप क्लोज इंटरवल का सिंबल लगा देंगे दोनों तरफ और 3,4 लिख देंगे। तो ये आपके पास इंटरवल फॉर्म में आपने लिख दिया, सेट बिल्डर से इंटरवल फॉर्म में आपने लिख दिया।
तो अगर इंटरवल फॉर्म में दिया है तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको ओपन इंटरवल गिवन है, तो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट x लाइज बिटवीन -3 एंड 0, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। इसी के सेकंड पार्ट में आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 6 12, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, x such that x lies between 6 and 12 including 6 and 12, तो इंक्लूडिंग के लिए आप इक्वल टू का सिंबल साथ में लगा देंगे। थर्ड पार्ट में यहां पर लेफ्ट ओपन है और राइट क्लोज्ड है, तो x such that कैसे लिखेंगे, x such that x lies between 6 and 12, और यहां पर इंक्लूडिंग 12 रहेगा, तो 6 की तरफ से इक्वल का साइन नहीं आएगा और 12 की तरफ इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे साथ में। फोर्थ पार्ट में यहां पर लेफ्ट क्लोज्ड है और राइट ओपन है, तो आप क्या करोगे, x such that x lies between -23 and 5 including -23, तो इस तरीके से आप फोर्थ पार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। In a particular context, the set containing all the elements and all other sets are subset of it is called universal set. It means अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर जितने भी सेट हैं उन सभी सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे, यानी वो सभी सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक सेट होगा इंटीजर्स का, मान लेते हैं, एक सेट हो गया रेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो अब ये दोनों नंबर्स के सेट सबसेट होंगे किसके, रियल नंबर्स के, तो यहां पर रियल नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा इन दोनों सेट के लिए, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। What universal set would you propose for each of the following? First part, the set of right triangles. तो right triangles के लिए आप यूनिवर्सल सेट किसको बनाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक तरह के ट्राइंगल्स ही हैं, तो अगर मैं सभी ट्राइंगल्स का एक सेट ले लूं तो उसमें राइट ट्राइंगल उसका सबसेट होगा, तो यहाँ पर ट्राइंगल का सेट कैसा बन गया फिर, यूनिवर्सल सेट। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी टाइप ऑफ ट्राइंगल है, तो हमने ट्राइंगल्स के सेट को ही यूनिवर्सल सेट बना दिया ताकि आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इसका सबसेट बन जाए, और जितने भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे वो सभी ट्राइंगल के सेट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गिवन द सेट A 135, B 246 and C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all the three set A, B and C? इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो पहले हम एक सेट बना लेते हैं जिसमें A, B और C तीनों सेट के एलिमेंट्स हो, या इन तीनों का यूनियन ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तो कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। तो सेट ए के एलिमेंट ले शुरुआत करते हैं 1 3 5, ठीक है, और तीनों का यूनियन बनाया हमने, तो 1 3 5, फिर बी के ले लिए, जो ले चुके हैं उनको नहीं लेंगे, 2 4, फिर 6 0 8, इनको ऑर्डर में लिख लेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ये आपके पास ऐसा सेट आ गया एक्स जिसमें तीनों सेट ए बी सी के एलिमेंट होंगे। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं जहां पर ये सारे एलिमेंट होने चाहिए उस सेट के अंदर, तो वही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा।
जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 और 8 आएंगे। तो यहां पर देखेंगे अगर हम तो 0 1 2 3 6 एंड 8 5 6 एंड 8, तो ये सारे किस ऑप्शन में आ रहे हैं? थर्ड वाले में। 0 1 2 3 5 6 और 8 ये तो आ ही रहे हैं, और साथ में 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है। तो यहां पर ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा? सही। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5 है, 7 नहीं आ रहा है ना, ये सेट। तो यहां पर 8 नहीं आ रहा है, 7 नहीं 8 नहीं आ रहा है यहां पर। सेकंड है 5, तो नल सेट, क्योंकि नल सेट तो हो ही नहीं सकता, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन हमें एक्स में ये मिनिमम एलिमेंट चाहिए। फोर्थ वाले में यहां पर 0 मिसिंग है, तो ऑप्शन थर्ड वाले में ही सारे एलिमेंट आ रहे थे, तो थर्ड हमारा ऑप्शन सही है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।